नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। सोलर प्रोजेक्ट और पेयजल योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल का बड़ा फैसला, भूमि आवंटन को दी मंजूरी। बाड़मेर के पचपदरा में बन रही रिफाइनरी के पास पेट्रोजोन बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेट्रोजोन की स्थापना करने संबंधी बजट घोषणा को पूरा करते हुए रीको को पचपदरा तहसील के ग्राम सिंधियों की ढाणी में 74.50 हेक्टेयर भूमि और ग्राम खेमा बाबा नगर में 102 हेक्टेयर भूमि के आवंटन की स्वीकृति दी है। जयपुर में होगा जल संचय जन भागीदारी पर संवाद कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल भी होंगे शामिल। राजस्थान को जल आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के तहत मुख्यमंत्री आवास पर आज जल संचय जन भागीदारी विषय पर एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। शाम को राजकीय महाविद्यालय संगनेर में वर्षा जल संचयन कार्यों का भूमि पूजन कर अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। मकर संक्रांति पर जेडीए ने दिया बड़ा तोहफा, लॉन्च कर दी 270 भूखंडों की नई आवासीय योजना। जयपुर विकास प्राधिकरण ने मकर संक्रांति पर अपनी नई आवासीय योजना पटेल नगर का शुभारंभ कर दिया है। इस योजना के तहत 270 भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया मकर संक्रांति से ऑनलाइन शुरू हुई और पहले ही दिन कई लोगों ने आवेदन कर दिया। आवेदन की अंतिम तिथि 13 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है, जिसकी लॉटरी 24 फरवरी को निकलेगी। काइट फेस्टिवल में सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने उड़ाई पतंग। कलाकारों ने बिखेरी राजस्थानी संस्कृति की छटा। मकर संक्रांति पर पर्यटन विभाग की ओर से जल महल की पाल पर काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पतंग उड़ाकर इसका शुभारंभ किया। इसमें बड़ी संख्या में देशी और विदेशी सैलानियों ने पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। पर्यटकों ने पतंगबाजी के साथ पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन, पकौड़ियां, तिल के लड्डू, फीनी का भी स्वाद लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी कार्यक्रम में शामिल हुए। काइट फेस्टिवल में पतंग प्रदर्शनी, पतंगबाजी प्रतियोगिता, फैंसी पतंग प्रतियोगिता भी हुई। मनरेगा में फर्जीवाड़ा रोकने एमएमएस ऐप का नया वर्जन किया लॉन्च। अब ऐसी लगेगी श्रमिकों की हाजिरी। केंद्र सरकार ने मजदूरी के कल्याण के लिए चलाई योजना मनरेगा फर्जीवाड़ा का शिकार होती रहती है, जिसको लेकर सरकार तरह तरह के कदम उठाती है। जिसको लेकर पहले एमएमएस ऐप भी लॉन्च किया था, जिसके तहत ऑफलाइन सिस्टम खत्म कर इस ऐप के जरिए मनरेगा श्रमिकों की हाजिरी लगाई जाने लगी। लेकिन अब सरकार ने इस ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया है। सरकार का तर्क है कि इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। जियो टैग से 500 मीटर की दूरी तक से उपस्थिति दर्ज करने की छूट है। बीकानेर में एक दिन में बिक गए 1 लाख से ज्यादा के घेवर। 1 महीने तक मलमास के चलते वर्जित हुए शुभ कार्य मकर संक्रांति के साथ ही शुरू हो गए हैं। बीकानेर में भी मकर संक्रांति का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दिन बीकानेर में दान पुण्य का दौर देखने को मिलता है। इस दौरान मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं ने दान पुण्य के निमित्त वस्तुएं भेंट की। वहीं बीकानेर में मकर संक्रांति के दिन घर की बेटियों को अलग अलग वस्तुएं भेंट की जाती है और मिठाई के रूप में घेवर देने की परंपरा है। यहाँ एक दिन में 1 लाख का घेवर बिक गए। पुष्कर में विदेशियों ने लिया पतंगबाजी का आनंद, बोले बहुत अच्छा और सुंदर माहौल। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का काफी प्रचलन है। राजधानी समेत कई जिलों में पतंगबाजी मकर संक्रांति पर विशेषकर होती है। अजमेर शहर में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी नहीं होती, लेकिन जिले के पुष्कर में पतंगबाजी को लेकर जबरदस्त उत्साह रहता है। यहाँ देसी विदेशी पर्यटकों ने जमकर पतंगबाजी का आनंद लिया। पतंगबाजी के आनंद से जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत भी अछूते नहीं रहे। मंत्री रावत ने पुष्कर में जमकर पतंग उड़ाई। राजस्थान में 2 फरवरी को आरएएस प्री की परीक्षा 2000 से अधिक होंगे परीक्षा केंद्र। आरएएस प्री परीक्षा 2024 का आयोजन अगले महीने होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2 फरवरी 2025 को आरएएस प्री करवाने की तारीख तय कर दी है। प्रदेश के 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन होगा। ये परीक्षा कुल 733 पदों के लिए परीक्षा आयोजित हो रही है। इसमें राज्य सेवाओं के लिए 346, अधीनस्थ सेवाओं के लिए 387 पद शामिल है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की राज्यपाल से मुलाकात। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जयपुर पहुंचकर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मिलकर राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में नए विभाग के खुलवाने और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक वाले मुद्दों के साथ भूमि पूजन की बात की। भूपेंद्र यादव ने राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय को अलवर के लोगों के लिए कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस विषय पर भी राज्यपाल से चर्चा की। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि हल्दीना में विश्वविद्यालय को जमीन मिलने के बावजूद ये अभी तक वहां शिफ्ट नहीं हो पाया और अभी तक बाबू शोभाराम कॉलेज के हिस्से में ही चल रहा है।
दिव्यांगजनों को निःशुल्क मिलेंगे 20,000 तक के अंग उपकरण। पंचायत समिति स्तर पर शिविर आज से। बयावर जिले का कोई भी पात्र दिव्यांगजन अंग व उपकरण से वंचित न रहे, इसके लिए पंचायत समिति मुख्यालयों पर शिविर लगाए जाएंगे। पंचायत समिति जवाजा मुख्यालय पर आज सुबह 10 बजे से शिविर प्रारंभ होगा। शिविर में मौके पर सुबह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दिव्यांगजन की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा देने के लिए जिले के लिए विशेष कार्य योजना बनाई है। भरतपुर में 25 करोड़ की लागत से बनेगा 4 लेन मार्ग। भरतपुर में केंद्रीय बस स्टैंड में मथुरा बाईपास तक जाने वाले गोलपुरा बाईपास को 4 लेन में बदलने की तैयारी जोरों पर है। करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस बाईपास का निर्माण जल्द ही शुरू होगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इसकी योजना तैयार कर जिला कलेक्टर को सौंप दी है। उम्मीद है कि इस पर जल्द ही मुख्यमंत्री द्वारा बजट की घोषणा की जाएगी और इसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। पोखरण में धूमधाम से मनाया लोहड़ी का पर्व, दी शुभकामनाएं। पोखरण क्षेत्र में लोहड़ी का पर्व कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में परंपरा श्रद्धा के साथ मनाया गया। देश के कई भागों में सूर्य के उत्तरायण में आने की शुरुआत के मौके पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। कस्बे के गुरुद्वारा दमदमा साहिब सहित कई जगहों पर पंजाब व हरियाणा क्षेत्र के लोगों और यहां निवास कर रहे सेना के जवानों की ओर से लोहड़ी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। 9 सूत्री मांगों को लेकर पटवारी बैठे हड़ताल पर। उपखंड कार्यालय के बाहर बैठे धरने पर। राज्यव्यापी आंदोलन के तहत डीडवाना पटवार संघ के बैनर तले पटवारी अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। पटवारी मनीष ने 9 सूत्री मांगों को लेकर बताया कि गिरदावरी ऐप में संशोधन करवाया जाए ताकि गिरदावरी कार्य पटवारी द्वारा ही किया जाना संभव हो सके। साथ ही 1035 पटवार मंडलों की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाए। लंबित रिव्यू डीपीसी का आयोजन किया जाए। मां शंखभरी की चढ़ाई 3000 फीट लंबी चुनरी, 18 किलोमीटर लंबी निकली पद यात्रा। गाजे बाजों के साथ पहुंचे श्रद्धालु। अरावली की पहाड़ों के बीच स्थित शक्ति पीठ मां शंखभरी के प्राकट्य दिवस पर 1.5 किलोमीटर लंबी चुनरी अर्पित की गई। माता की चुनरी को लेकर उदयपुर वाटी से शंखभरी तक 18 किलोमीटर हजारों श्रद्धालु पैदल चले। देश विदेश से माता के भक्तों की ओर से भेजी गई चुनरियों को जोड़कर 2 रोल तैयार किए गए। माता को अर्पित इन चुनरियों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। हरित संगम मेला समापन पर मदन दिलावर बोले, पॉलीथीन का उपयोग बंद नहीं हुआ तो इसके लिए सख्त कानून लागू करना पड़ेगा। अपना संस्थान और भीलवाड़ा नगर निगम द्वारा आयोजित 5 दिवसीय हरित संगम स्वच्छता एवं पर्यावरण मेले का मंगलवार को समापन हो गया। अंतिम दिन अवधपुरी में मंत्रोच्चारण, हवन यज्ञ, सामूहिक सूर्य नमस्कार और पर्यावरण के प्रति जागरूकता की गतिविधियों ने मेले को खास बना दिया। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पेड़ धरती मां का श्रृंगार है, इन्हें खत्म करने की बजाय इनका संरक्षण करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि पॉलीथीन का उपयोग बंद नहीं हुआ तो इसके लिए सख्त कानून लागू करना पड़ेगा।